Hello everyone, I am Kirpal Singh, PGD Computer Science, KB Bangana. Once again, we are back with class 12th Computer Science topic CSV फाइल हैंडलिंग। तो देखते हैं कि CSV फाइल क्या है। इन टूडेज वर्किंग एनवायरनमेंट, डाटा शेयरिंग इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क टू बी कैरिड आउट लार्जली थ्रू स्प्रेडशीट्स और डाटाबेसेस। आजकल हम देख रहे हैं कि जितना भी डाटा शेयर हो रहा है वो या तो स्प्रेडशीट्स के थ्रू हो रहा है या फिर डाटाबेसेस के थ्रू हो रहा है। A basic approach to share data is through the comma separated values CSV। तो हमारा डाटा जो हम शेयर कर रहे हैं आजकल एक कॉमन फाइल यूज़ हो रही है जिसको बोला जाता है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। CSV है क्या? इट इज़ अ सिंपल फ्लैट फाइल इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। एक ऐसी सिंपल फाइल है जिसको हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, विच इज़ यूज टू स्टोर टेबुलर डाटा। ये डाटा को स्टोर करता है टेबुलर फॉर्म में इन अ स्प्रेडशीट और डाटाबेस, या तो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में या डाटाबेस में करेगा। अ CSV फाइल स्टोर्स टेबुलर डाटा, नंबर्स एंड टेक्स्ट इन प्लेन टेक्स्ट। तो वो डाटा को कैसे स्टोर करेगी फाइल? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट होगा दैट इज ऑल्सो अ प्लेन टेक्स्ट। Files in the CSV format can be imported to and exported from programs that stores data in table such as Microsoft Excel। जो फाइल CSV फॉर्म में स्टोर होगी उसका डाटा हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से। ईच लाइन इन अ फाइल इज नोन एज अ डाटा और रिकॉर्ड। फाइल के अंदर हर एक लाइन को डाटा या रिकॉर्ड कहा जाएगा। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स। हर रिकॉर्ड एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स का हो सकता है। सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट होगा। ऑल्सो नोन एज डिलिमिटर्स। तो कॉमास को डिलिमिटर्स भी कहता है। कॉमा के अलावा और भी डिलिमिटर्स हैं हमारे पास, आगे देखेंगे। फ़ायदा क्या है? वाई यूज CSV फाइल? With the use of social networking sites and associated applications, used require the handling of huge data। आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जुड़ी हुई हैं हमारी एप्लीकेशंस के साथ और वो बड़े से बड़ा डाटा को हैंडल करती हैं। अब एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि बड़े अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कैसे स्टोर किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है CSV। कुछ बेनिफिट्स देखते हैं CSV के। फास्टर टू हैंडल, बड़ी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी। स्मॉलर इन साइज, इजी टू जनरेट एंड इंपोर्ट ऑन टू स्प्रेडशीट और डाटाबेस। आसानी से इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है एक्सेल शीट से। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल एंड ईजी टू एडिट मैनुअली। ये हमारी समझ में बिल्कुल आता है, बाइनरी फाइल की तरह नहीं है जो थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल, उसको नहीं कहते हम बाइनरी फाइल को। तो CSV फाइल एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर होगा। इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड पार्स। इसका प्रोसेसिंग बड़ा ही आसान है। इट इज़ प्रोसेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें CSV फाइल का प्रयोग हो रहा है। देखें इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर पाइथन में CSV फाइल्स के साथ काम करना है, वी हैव अ इनबिल्ट मॉड्यूल कॉल्ड CSV, और ये मॉड्यूल हमारा टेबुलर डाटा रीड और राइट करने में मदद करेगा। सो द मॉड्यूल CSV, वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट इंपोर्ट CSV। जैसे टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशंस हमने सीखे, ऐसे ही CSV फाइल्स के ऊपर दो मेन फंक्शंस जो हैं रीडर और राइटर फंक्शन हम करेंगे। अगर हमें CSV फाइल को रीड करना है वी हैव अ रीडर फंक्शन, और अगर हमें राइट करना है वी हैव अ राइटर फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल। सो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक CSV फाइल के लिए मैंने एक एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं खोली है, और उसको जब सेव किया है एज .csv सेव किया हुआ है। उसके अंदर मैंने फील्ड्स लिए हैं नेम,
सब्जेक्ट और मार्क्स, दीज आर द फील्ड्स, हेडिंग्स भी कहते हैं इनको। और इसी फाइल को अगर हम टेक्स्ट एडिटर में खोलें, अब देखते हैं इसका फाइल है का नाम है student.csv। तो यहाँ पे ये फाइल कैसे सेव हुई है, बाय डिलीमीटर इज कॉमा, नेम कॉमा सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स। तो सेम फाइल है, अगर हम .csv का फॉर्मेट देखें तो ये एज अ कॉमा सेपरेट होगा, और एक्सेल में देखें तो आप देखेंगे हर एक सेल के अंदर वैल्यू है। अब ये फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको पढ़ें कैसे हम पाइथन के अंदर। यू हैव टू राइट import csv f इज इक्वल टू ओपन student.csv r। आर आपको पहले पता है रीड मोड, और ये जो मेरी फाइल है student.csv ये पाइथन के उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जहाँ पे आपके बाकी पाइथन के प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट पाथ नेम नहीं दिया गया। तो मैंने फाइल को csv फाइल को ओपन किया और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है f। सो डाटा इज इक्वल टू csv डॉट रीडर f। तो क्या होगा, f जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये सारा इस फाइल को रीड करेगा, f में स्टोर हुआ, और रीडर फंक्शन के थ्रू ये फाइल रीड होगी। मॉड्यूल जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे csv, और ये इसका सारा कंटेंट डाटा में जाके स्टोर हो गया। फॉर आई इन डाटा, अब एक लूप लगाएंगे उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इस केस के अंदर डाटा स्टोर हो रखा है। प्रिंट आई, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आप देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म में आएगी। तो पहले आप देख रहे हैं नेम सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पे ये फील्ड है, पहली जो है फर्स्ट लाइन इज द हेडर और फील्ड, एंड रिमेनिंग लाइन्स आर द डाटा और रिकॉर्ड्स। फील्ड्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, आप देख रहे हैं फील्ड जितनी भी हैं उनमें बीच में कॉमा लगा हुआ है। और कौन कौन से डिलिमिटर्स यूज़ हो सकते हैं, तो पॉपुलर कॉमा तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, दो दूसरे डिलिमिटर्स हैं, दैट इज \t, टैब, कॉलन एंड सेमी कॉलन कैरेक्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट आप यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल। अब इस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं वो हम देखते हैं। तो अब एक के अंदर यहाँ पे हमने फाइल ली है और कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, बच्चों के नाम हैं, सब्जेक्ट हैं और मार्क्स हैं। फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया, सिमिलर रीड किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है कॉलम्स इज इक्वल टू नेक्स्ट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन करता क्या है, नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स द करंट रो, जिस भी करंट रो के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो रिटर्न करेगा, एंड एडवांसेस द इटरेटर टू द नेक्स्ट रो। यानी कि अगर हम इस रो पे हैं फिर ये अगली रो पे जाएगा, अगली रो पे जाएगा और अगली रो पे जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी, हमने यहाँ पे काउंटर ले लिया, c इज इक्वल टू 0। फॉर आई इन डाटा c इज इक्वल टू c+1। जैसे जैसे मेरा ये इटरेट करता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा, मेरी c की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और हम प्रिंट करवा देंगे लास्ट में मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं c। तो f डॉट क्लोज, तो आप देखेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड्स कितने आएंगे हमारे पास 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं 4। द रीडर ऑब्जेक्ट इज एन iteratable that gives us access to each line of the CSV file as a list of fields। जैसे एक लिस्ट के अंदर फील्ड्स होती हैं, सिमिलरली हमारे पास जो रीडर ऑब्जेक्ट है ये हमारी मदद करेगा इटरेशन में और हर एक लाइन को एक्सेस करने में। नाउ टू प्रिंट द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ CSV इंस्टेड ऑफ लिस्ट्स। अभी हमने देखा था कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हम इसको CSV फॉर्म, ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं CSV फॉर्म में हमें इसको प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपना, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम देखें सेम है। फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं CSV को, फाइल ओपन कर रहे हैं, ये भी रीडर फंक्शन के थ्रू चल रहा है। सिंपली जब प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, प्रिंट करवाते टाइम व्हाट वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग अ कॉमा डॉट ज्वाइन। किसको ज्वाइन करेगा, जो भी आपका इटरेशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे इटरेशन के लिए लिया हुआ है रो, आप आई ले रहे हैं तो यहाँ पे आई आएगा, और फाइल को क्लोज करेंगे। अब देखें इस प्रोग्राम में क्या किया, वी हैव यूज अ न्यू फंक्शन, ज्वाइन नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है। ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है
that joins all the values of each row with a comma separator। तो क्या करता है वो सारी की सारी वैल्यूज को कॉमा सेपरेटर के साथ ज्वाइन करता है। Thus all the records are displayed as string separated by a comma separator and not as a list and hence the output so obtained। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड्स को कैसे ज्वाइन करता है, it joins with comma separator। तो इसलिए जो आउटपुट आई वो कॉमा के साथ आई इन प्लेस ऑफ अ लिस्ट। नेक्स्ट, to search the record of a particular student from CSV file on the basis of inputted name। अब हमें सर्च करना है कोई पर्टिकुलर नाम इस CSV फाइल में है या नहीं है। तो सर्च करने के लिए सिंपल, आप देखिए प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वो इसमें है या नहीं। फाइल को ओपन किया, ठीक है, उसके बाद रीडर ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपने इनपुट करवा लिया, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम टू सर्च। तो जो भी नाम आपने ढूंढना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखिए मैंने शिवम नाम लिया, उसको सर्च करना है फॉर रो इन डाटा, सेम है। यहाँ पे कंडीशन दे दी मैंने, इफ़ रो ऑफ 0 डबल इक्वल टू नेम। अब नेम में आप देखिए क्या है, स्ट्रिंग है, शिवम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0th पोजीशन से ये काउंट रो 0, यानी जो भी इसका इटरेटिव ऑब्जेक्ट है वो इसको काउंट करना शुरू करेगा कि वो स्ट्रिंग मैच कर रही है कि नहीं। जहाँ मैच किया उसने वो प्रिंट कर देगा उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। तो आप देखिए जैसे इसको यहाँ पे ये शिवम मिला तो उसने यहाँ पे 100 को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है।